हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बहुत ही प्यारा कुर्ता स्टिच करना सिखाऊंगी। ये तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची का है। इसकी नाप लेने के लिए आप इस तरह से मैंने ये कुर्ता रखा। इसकी लंबाई है 20 इंच, यहाँ से 13 इंच और नीचे से होगी 14 इंच। बाजू इसके हैं 10 इंच। तो पहले हम इस तरह से कपड़े को फैला लेंगे और जितना सेंटर में तीरा है उतना सेंटर वाला पार्ट अलहदा कट कर लेंगे। लंबाई 20 इंच है तो ये यहाँ से मैं 21 इंच पे कटिंग कर लूँगी। 1 इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन रखेंगे। इसके नीचे मैंने एक्स्ट्रा पैच लगाना है, इसलिए मैंने 21 इंच रखा है। अगर आपने कोई लेस पैच कुछ नहीं लगाना तो आप 20 इंच अगर है तो 22 इंच रखेंगे ताकि 2 इंच सिलाई का मार्जिन चला जाए। ये अब मैंने नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके दोनों पार्ट्स को यूँ सेपरेट कर लिया है। अब 6 इंच यहाँ से मैंने बाजू रखने हैं और नीचे से तकरीबन 16.5 इंच कलियाँ रखनी हैं। तो पहले अब हम ये कलियों का कपड़ा काट लेंगे। ये जो मैंने बाजू का निशान लगाया है वहाँ तक कपड़ा काट के उसका भी जो नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो काट लेंगे। टोटल कपड़ा जो है वो मैंने रखा है 6 इंच, जिसमें से 2 इंच कली के ऊपर वाली जगह और 4 इंच नीचे वाली जगह है। तो ऑपोजिट साइड्स पे 2-2 इंच पे निशान लगा के उनको इस तरह से तिरछा मैच करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो कुर्ते की साइड वाली जो कलियाँ हैं वो हमारे पास तैयार हो जाएंगी। अब इनकी जो कलियों की तिरछी साइड है उसको हम सेंटर वाले पार्ट के साथ मिला देंगे और सीधी साइड को बाहर वाली साइड पे रखेंगे। इसके बाद अब मैं ये बाजू की कटिंग कर रही हूँ। बाजू जो है वो 10 इंच है तो हमने यहाँ पे 11 इंच रखा है। 1 इंच जो है वो मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है। फ्रंट पे भी लेस आ जाएगी। अब 6 इंच बाजू रख के उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने काट लिया। और अब ये जो हमारी कुर्ते की कटिंग है वो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बाजू दोनों जो हैं वो भी सेपरेट कर लेंगे। यहाँ से 8 इंच पे निशान लगाकर कट लगा लेना है। ये कट वहाँ तक हमने लगाया जहाँ तक हमने फिटिंग की सिलाई करनी है। उसके बाद अगर आपके गले छोटे बच्चे के गले के लिए 3 उंगलियों की नाप होती है, बैन वाले गले की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग आती है। वैसे अगर आप इंची टेप से करना चाहें तो आप 2 इंच चौड़ाई में और 2 इंच गहराई में रख के गोलाई में कटिंग कर लें। और बैन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है। अब हम बैन की कटिंग कर लेंगे। बैन की कटिंग करने के लिए आपने जो भी बुकरम यूज़ करनी हो हार्ड लें या आप सॉफ्ट चेपी जो होती है वो ले लें। ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद नीचे जो हमने गला का वो बैन वाले गले की कटिंग की है वही कपड़ा रख के उसके ऊपर निशान लगाया और उसके बाद आधे इंच पे अंदर की तरफ निशान लगा के और इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये बिल्कुल परफेक्ट बैन की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ये देखें। अब हम सिलाई करते हैं इसको। तो पहले हम बाजू और कलियां अटैच करेंगे। पहले कलियां अटैच करने से भी पहले हम बाजू के आगे 1 इंच की या आधे इंच की फोल्डिंग कर लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर कोई अगर आपने लेस लगानी हो तो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर ये वाली लेस लगाऊंगी। ये देखें लेस बाजू पे जो है वो मैंने लगा ली है। अब हम कलियों को जो हमने 8 इंच पे कट लगाया था वहाँ तक इनकी सिलाई कर लेंगे, दोनों कलियों की। ये अब दूसरी कली पे भी उसी तरह से 8 इंच का जो कट था वहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। अब इन दोनों कलियों को हम बाजू के साथ अटैच करेंगे। अब ये जो बाजू की पिछली साइड है वहाँ पर हम इस तरह कली को रखेंगे और दूसरी कली की सिलाई तक सिर्फ हमने सिलाई करनी है, पूरी दोनों कलियों पे सिलाई नहीं आनी चाहिए। अब हम बाजू की जो फिटिंग का निशान होता है वो पूरी सिलाई फिटिंग की कर लेंगे। और इसके बाद जो एक कली तो अटैच हो गई थी, अब दूसरी कली को बाजू की दूसरी साइड के साथ रख के और इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे।
अब बाजू सीधा रखने के बाद एक सिलाई कलियों वाली स्टिचिंग के ऊपर लगा लेंगे ताकि थोड़ी नीटनेस आ जाए। इस तरह से बाजू जो है अटैच हो गए। एक बार फिर आप दूसरे बाजू की सिलाई देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये फिटिंग वाली सिलाई लगाते हुए हम दूसरी कली को अटैच करेंगे। ये देखें, ये अंदर की तरफ फोल्ड किया और ये कली के साथ बाजू को रखा और उसके ऊपर एक हम सिलाई लगा देंगे। फिर उसे सीधा करके एक सिलाई वो कलियों वाली सिलाई के ऊपर लगा देंगे जो सीधी साइड पे लगेगी, उससे थोड़ी नीटनेस आ जाएगी। अब ये जो साइड्स वाले जो बाजू और कलियां हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ जाते हैं हम बैन की स्टिचिंग पे। ये हमने बैन जो है वो पेस्ट कर लिया था कपड़े पे। उसके बाद अंदर वाली साइड से आपने सिलाई लगानी है, जो बाहर वाली साइड है वो हम कुर्ते के साथ अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है और बाहर वाली साइड से भी आधे इंच के जितना कपड़ा रख के उसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हम सिलाई के अंदर वाली साइड पे हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे ताकि फोल्डिंग करने में आसानी हो जाए। बैन अटैच करने से पहले ये मैंने फ्रंट पे जो चौक रखना था वो इस तरह से बुकरम अटैच की और सीधी साइड पे कपड़ा रखा और बुकरम पे हमने सिलाई लगा लेनी है और फिर इस तरह से उसे फ़ोल्ड करके और सीधी साइड पे भी एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो कोई पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं, वरना आप इसी तरह से आप सिंपल कोई कपड़ा भी लगा सकते हैं। अब हम फ्रंट और बैक को ये तीरे वाली जगह पे दोनों को अटैच कर लेंगे, शोल्डर्स पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये जो बैन है इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि दोनों जो कपड़े हैं वो बराबर रहें और सिलाई करने में हमें आसानी हो जाए। ये एक सिलाई तो बिल्कुल बैन के ऊपर एज पे हम लगाएंगे, ये रहने देंगे और एक हम दूसरी सिलाई जो है वो एक हम ऐसे ही रफ़ स्टिचिंग करेंगे, जो कंप्लीट सिलाई होने के बाद हम वो उखेड़ देंगे सारी। ये जो है ये हम ऐसे ही रफ़ सिलाई लगा रहे हैं ताकि ये जो दोनों कपड़े हैं वो बराबर रहें। ये देखें बैन तैयार हो गया है। अब हम इस तरह से रफ़ कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे तिरछा और उरेब वाली साइड पे हम आधे इंच की इस तरह से पट्टी काट लेंगे। अब गले पे कमीज़ का जो बैक साइड वाली साइड है, बैक साइड वाला जो गला है उस पे हम सेंटर में एक कट लगा लेंगे और बैन के भी सेंटर पे कट लगाएंगे और दोनों साइड पे हम पीछे से सेंटर से स्टार्ट करेंगे ताकि बैन जो है वो दोनों साइड पे इक्वल आ रहे। इस तरह से आप करेंगे तो आपको बार बार बैन को सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पहली बार में परफेक्ट बैन जो है वो अटैच हो जाएगा। इसी तरह आप बैन के ऊपर उरेब वाली जो पट्टी है वो रख के और तीनों कपड़ों पे एक साथ सिलाई लगाते जाएं। ये देखें बैन मैंने अटैच करने के बाद तुरपाई कर ली, वो जो हमने उरेब वाली पट्टी रखी थी उसकी, और इस तरह से बैन तैयार हो गया है। अब हम इसके जो फ्रंट में जो पट्टी हमने लगाई थी गले की उसका हम काज बना लेंगे। दो काज इस पे काफ़ी हैं। 4 से 5 साल की बच्ची का इतनी कोई बड़ी स्लेट तो नहीं बनानी हमने कि ज़्यादा काज हों। दो निशान मैंने लगाए। अब ये आप काज वाला फुट ले लें। अगर आपके पास इस तरह की मशीन है तो फिर आपके पास ये होगा, अगर नहीं है तो फिर आप मार्केट से काज करवा लीजिएगा। अब ये मैंने फ़ुट चेंज किया और जो बटन का साइज़ मैंने इस कुर्ते पे लगाना है वही मैंने इस फ़ुट के अंदर पीछे बटन की जो जगह है उसके अंदर फ़िक्स कर लिया। उसके बाद ये फ़ुट के बैक साइड पे देखिए आपको एक ब्लैक कलर का कोई बटन नज़र आ रहा है। ये बटन ऊपर होता है। जब आप काज करेंगे तो इस बटन को आपने ज़रूर नीचे कर लेना है।
ये देखें काज दोनों ही बहुत ही नीटली बन गए हैं। अब इसमें कटर की हेल्प से हमने कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद अब हम ये जो बाजू और कलियां अटैच की हुई हमारे पास पड़ी थी उनको अब हम कुर्ते की जो इनर पार्ट है उसके साथ अटैच कर लेंगे। इसको ऐसे खोल के रखना है और बाजू का जो हमने सेंटर पे कट लगाया था उसको हम ये शोल्डर वाली जो सिलाई है उसके ऊपर रखेंगे और फ्रंट पे भी पहले सिलाई लगा लेंगे और फिर इसी सेंटर से बैक साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह सिलाई लगाने से ये है कि जो कलियों का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो दोनों साइड पे बराबर ही बच जाएगा। अगर आप कलियों से स्टार्ट करें और एक साइड से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे तो ऊपर नीचे कपड़ा हो जाएगा और कलियों का एक्स्ट्रा कपड़ा एक ही साइड पे ज़्यादा निकल जाएगा। इसलिए आपने दोनों साइड पे जब जब बाजू को अटैच करना है तो बाजू के सेंटर से फ्रंट पे और बैक पे सिलाई लगानी है। अब इसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी अटैच कर ली है और अब हम कुर्ते की सिर्फ फ्रंट पे ये जो कलियों वाली सिलाई है इसके ऊपर ये वाली लेस लगा लेंगे। ये जो बाजू पे लेस लगाई थी वही लेस मैंने ये जो कलियों की जो सिलाई है उसके ऊपर लगा ली जो जोड़ था कलियों वाला। अब एक्स्ट्रा लेस काट के आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर डबल सिलाई 2-3 बार लगानी है ताकि यहाँ से लेस उखड़ ना जाए। अब इसी तरह मैंने दूसरी साइड पे भी अटैच कर ली और ये देखें कितना प्यारा कुर्ता अभी से तैयार हो गया है। अभी इस पे और इसकी ब्यूटी में हम इजाफ़ा करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि ये जो कलियों का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काटने के बाद हम बहुत ही प्यारा ऑर्गेन्जा का पैच बना के इसके ऊपर अटैच कर देंगे। आप चाहें तो पैच के बगैर भी इस तरह सी सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने से बच्चों के डिज़ाइंस जो हैं कपड़ों के वो और प्यारे बन जाते हैं। ये अब कुर्ता जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसके नीचे जो है वो ऑर्गेन्जा का पैच लगाएंगे। अब मैंने ये ऑर्गेन्जा का एक पैच लिया है और ये दामन के नाप का मैंने काट लिया है। ये देखें ये इतना था, इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया और जो फ़ोल्ड हुई हुई साइड है उसे हमने कमीज़ के दामन से अटैच करना है और इस साइड पर अब हम कट वर्क बनाएंगे। कट वर्क बनाने के लिए मैं ये 29 नंबर वाला जो डिज़ाइन है इसको सिलेक्ट करूँगी यहाँ से। ये देखें ये नंबरिंग दी हुई है यहाँ पर, यहाँ से हम ये 22 वाला स्टार्ट करेंगे और ये रहा 29, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ से यही डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। अब हम इसे दामन के साथ अटैच कर लेंगे। अब ये वही लेस जो मैंने कलियों पे और बाजू पे लगाई है वो दामन पे इसी ऑर्गेन्जा के पैच के ऊपर लगाते जाएंगे। अब ये पैच की जो ये फोल्डिंग वाली साइड थी उसे ऊपर रखने का ये फ़ायदा है कि इस साइड से मुझे ऑर्गेन्जा को दोबारा फ़ोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये देखें बहुत ही प्यारा जो पैच है वो हमारा अटैच हो गया है। अब ये जो कट वर्क है इसका जो आगे ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काटने के लिए मैंने ये अभी चूल्हे पे ये छुरी ये मैंने यही इसी काम के लिए रखी हुई है, इसलिए इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। इसको आपने ऐसे ही गर्म करने के लिए रख देना है। अब वो छुरी गर्म हो जाए फिर मैं आपको थोड़ा सा इसका तरीका बता देती हूँ कि आपने किस तरह से इसका जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा है उसको आपने कट कर लेना है। अब छुरी फुल गर्म हो चुकी है, ये देखें इसमें से धुएँ निकल रहे हैं। इसको आपने बहुत ही एहतियात से इस तरह से डिज़ाइन के साथ साथ यूँ लगाते जाना है और कट करते जाना है।
ये देखें, इस तरह से कट करने का ये फ़ायदा है कि ये ऑर्गेन्जा बाहर नहीं निकलेगी। आई होप कि आपको ये डिज़ाइन और ये जो मैंने वीडियो बनाई है वो पसंद आई होगी, और इस कुर्ते के डिज़ाइन को 4 से 5 साल की बच्ची के लिए आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।